एलिमेंटल ड्रैगन इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड। वीडियो को अंत तक लाजमी देखना और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो डे 1 को मैंने देखा कि मैं एक एलिमेंटल ड्रैगन हूँ और मैं अपने कैसल के अंदर हूँ और मेरे सामने मेरी मम्मी खड़ी थी और उन्होंने मुझे बताया कि तुम ड्रैगन किंग हो क्योंकि सभी ड्रैगन में से सिर्फ तुम ही एक एलिमेंटल ड्रैगन हो और तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं। और अभी हम लोग यही बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर एक एंडर ड्रैगन आ गया और उसने आते ही मेरी मम्मी को मार दिया। ये देखकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया तो फिर मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और हम दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई। लेकिन उस ड्रैगन के पास काफी ज्यादा इविल पावर्स थी जिसकी वजह से उसने मुझे हरा दिया। तभी उसने मुझे बताया कि वो मेरा ही भाई है। फिर उसने मुझे कहा कि ये किंगडम उसका है और वही इसका असली राजा है। तभी उसने मेरे ऊपर पता नहीं क्या किया और तभी मैं एक बेबी एलिमेंटल ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया और तभी मैं बेहोश हो गया। इसके बाद जब मैं डे 2 को उठा तो मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़ी केज में हूँ और मेरे सामने वही एंडर ड्रैगन खड़ा है और तभी उसने वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर स्पॉन कर दिया और फिर वो वहां से गायब हो गया। अब वो मॉन्स्टर मुझ पर अटैक करने लगा। अभी मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था तो मैं उससे बचकर भागने लगा। अभी मेरे पास सिर्फ मेरी फायर पावर्स थी, बाकी पावर्स पता नहीं कहाँ चली गई थी जिसकी वजह से मैं उस मॉन्स्टर से लड़ाई नहीं कर सकता था। तो मैं वहां से भागने लगा और फिर मैं उससे फाइनली बच के वहां से भाग गया। इसके बाद डे 3 को मैं उस जगह से बाहर आ गया और मैंने देखा कि यहाँ पर काफी ज्यादा रात भी होने वाली है। मुझे नहीं पता था कि ये जगह कौन सी है और तभी मैंने देखा कि सूरज ढलने वाला है तो मैं रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी मैं एक केव में पहुंचा लेकिन मैंने देखा कि वहां पर एक लावा ड्रैगन है और उसने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। मैंने उसको बताया कि मैं किंग हूँ, मेरे ऊपर अटैक मत करो। तो उसने कहा कि किंग के पास चारों एलिमेंट्स की पावर्स हैं और तुम सिर्फ फायर की पावर्स यूज कर रहे हो तो मैं कैसे मान लूं कि तुम किंग हो। और अभी हम लोग यही बातें ही कर रहे थे कि तभी हमने देखा जमीन काफी ज्यादा हिल रही है और जब हमने बाहर जाकर देखा तो वहां पर एक वोल्केनो फट रहा था और उससे लावा निकल रहा था जो कि हर चीज को जला रहा था। इसके बाद डे 4 to 7 मैंने और उस फायर ड्रैगन ने उस लावा को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन हम लोग नहीं रोक पाए। तभी मैंने देखा कि आगे एक विलेज है और वो लावा जल्दी ही उस विलेज को डिस्ट्रॉय करने वाला था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई भी तरीका नहीं मिल रहा था कि मैं किसी तरीके से इस लावा को रोक पाऊं जिसकी वजह से तभी मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा और तभी मैंने बहुत जोर से चीख मारी और तभी मैंने नोटिस किया कि मेरी वाटर वाली एबिलिटीज वापस आ गई हैं और फिर मैंने उस वाटर से उस सारे लावा को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर दिया। ये देखने के बाद फाइनली उस फायर ड्रैगन को यकीन हो गया कि मैं ही किंग हूँ और मैं एक रियल एलिमेंटल ड्रैगन हूँ। उसने कहा मैं तुम्हारी पावर्स को वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी लावा की पावर्स को ही वापस ला सकता हूँ। तो फिर डे 8 to 10 फाइनली हम दोनों ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। फिर मैंने अपने लिए एक बेस बनाना शुरू किया। तभी उस फायर ड्रैगन ने मुझे ड्रैगन फूड नाम की एक आइटम दिया जिसको खाते ही मैं एक अडल्ट एलिमेंटल ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया और अब मेरे पास टोटल 20 हर्ट्ज थे। इसके बाद डे 11 to 14 में उस फायर ड्रैगन के पास वापस आया क्योंकि अभी मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी थी। तो उस फायर ड्रैगन ने मुझे कहा कि तुम्हें नेदर में जाना होगा और वहां पे फायर एलिमेंटल को मारकर उसकी पावर लानी होगी। फिर वो मुझे एक बहुत बड़े पोर्टल के पास लेकर गया और फिर मैं उस पोर्टल के अंदर चला गया और जैसे ही मैं अंदर आया और फिर मैं फाइनली नेदर में पहुंच गया। नेदर में आते ही मेरे पर कुछ पिगलिन्स ने अटैक कर दिया तो मैंने उनसे फाइट करके उन सबको मार दिया। इसके बाद मैं उस नेदर को एक्सप्लोर करने लगा ताकि मैं फायर एलिमेंटल को ढूंढ सकूं और काफी देर तक एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली मुझे वो फायर एलिमेंटल मिल ही गया। वो एक ब्लेज था तो मैंने उसको कहा कि मैं एलिमेंटल ड्रैगन हूँ और मुझे तुम्हारी फायर एलिमेंटल पावर की जरूरत है। वो मुझे जानता था तो उसने खुशी खुशी मुझे वो फायर एलिमेंटल पावर दे दी और फिर उसने मुझे कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। इसके बाद डे 15 से लेकर 17 तक वो और मैं ओवरवर्ल्ड में वापस आ गए और फिर मैं उस फायर ड्रैगन के पास वापस आया और उसने मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग देना शुरू की जिससे मुझे 5 एक्स्ट्रा हर्ट्स मिल गए और मेरे पास फायर को यूज करने की काफी ज्यादा एबिलिटीज भी आ गई थी। इसके बाद डे 18 से लेकर 21 तक मैंने फाइनली अपनी फायर पावर्स को वापस हासिल कर लिया था और अब बाकी के 3 एलिमेंट्स रहते थे। इसके बाद मैं अपने बेस पर वापस आया लेकिन वहां पर काफी सारे म्यूटेड एंडरमैन खड़े थे और मेरे वहां पहुंचते ही उन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन तभी उनमें से एक ने मेरे उस ब्लेज फ्रेंड को पकड़ लिया और वो उसको लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो गया। तो फिर मैं उसको ढूंढते ढूंढते एक बहुत ही बड़े टावर पे पहुंचा और वहां पर मुझे वो म्यूटेंट एंडरमैन्स मिल गए
और तभी मैंने देखा कि वहां पर वो एंडर ड्रैगन भी आ रहा था। तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे अंदर फिर से कुछ चेंजेस हो रहे हैं और तभी मेरे पास टोर्नेडो की पावर आ गई और मैंने वो टोर्नेडो उस एंडर ड्रैगन के ऊपर फेंके, जिसकी वजह से उन सबका ध्यान भटक गया और मैं अपने उस ब्लेज फ्रेंड को लेकर वहां से भाग गया। इसके बाद डे 22 से लेकर 24 तक हम लोग अपने बेस पर वापस आए। वहां पर वो लावा ड्रैगन भी खड़ा था और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता था, अब आगे तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा, और फिर वो वहां से चला गया। इसके बाद मैंने अपने उस ब्लेज फ्रेंड के लिए वहां पर एक घर बनाया जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आया। और अभी मैं अपने उस बेस पर ही काम कर रहा था कि तभी मेरे पास एक विंड एलिमेंटल आया और वो मुझे कहने लगा कि कल मैंने आसमान में बहुत ज्यादा पावर्स महसूस की थी, क्या वो तुमने किया था? तो मैंने उसको बताया हाँ, मैं एक एलिमेंटल ड्रैगन हूँ और मेरे पास ये पावर्स हैं, लेकिन अभी के लिए मेरी पावर्स जा चुकी हैं, पता नहीं वो उस टाइम कैसे आई। तो उसने मुझे कहा कि वो मेरी हेल्प कर सकती है। तो फिर इसके बाद डे 25 को हम दोनों ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। इसके बाद डे 25 को उसने मुझे बताया कि वो विंड एलिमेंटल नहीं है बल्कि वो उसके लिए काम करता है। और फिर उसने मुझे कहा कि विंड एलिमेंटल तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस तूफान को पार करना पड़ेगा। और मैं उस तूफान को पार करने लगा, लेकिन तभी मैं एक बहुत बड़े टोर्नेडो में फंस गया। उसके बाद डे 26 से लेकर 28 तक मैं एक अलग ही जगह पर था और तभी मुझे वहां पर वो विंड एलिमेंटल मिल गया। और जैसे ही मैं उसके पास गया वो विंड एलिमेंटल मेरी मोम की शक्ल में आ गया, लेकिन वो मुझसे काफी ज्यादा अजीब अजीब बातें करने लगी। तभी मुझे पता चल गया कि ये मेरी मोम नहीं है और तभी वो बहुत ज्यादा डेंजरस मॉब में कन्वर्ट हो गया और उसने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था और मैं उससे नहीं लड़ पा रहा था, लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे अंदर फिर से कुछ अजीब पावर्स आ रही हैं और तभी मेरे पास वो विंड पावर्स फाइनली अनलॉक हो गई और मेरे पास 10 और हर्ट्स भी आ गए थे। तो फिर मैंने अपनी इन पावर्स को यूज करके फाइनली उसको मार दिया। इसके बाद डे 29 से लेकर 31 तक मैं अपने बेस पर वापस आया और फिर मैं अपने बेस पर काम करने लगा। इसके बाद मैंने अपने लिए वहां पर एक फार्म भी बनाया। इसके बाद डे 32 से लेकर 34 तक मैं इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा था। तभी मुझे वो एंडर ड्रैगन फिर से मिल गया और उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हें उसी वक्त ही मार देना चाहिए था। तो मैंने उसको कहा हाँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और फिर मैंने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स थी, लेकिन अब मेरे पास भी कम पावर्स नहीं थी। लेकिन तभी उसने मेरे ऊपर विदर इफेक्ट लगा दिया, जिससे मेरे हर्ट्स खुद ब खुद कम होने लगे और फिर मैं वहां से भाग गया। इसके बाद डे 35 से लेकर 38 तक मैं अपने बेस पर वापस आया और उस ब्लेज ने मुझे एक पोशन दिया और उसको पीते ही वो इफेक्ट मेरे से हट गया। इसके बाद उस ब्लेज ने मुझे बताया कि तुम इस तरह के और पोशंस भी बना सकते हो। तो उन पोशन को बनाने का सामान मैं समंदर में कलेक्ट करने के लिए चला गया, लेकिन तभी मैंने देखा कि नीचे काफी ज्यादा मैग्मा ब्लॉक्स हैं और मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे और मैं वहां से निकल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से अब मैं डूबने लगा। और तभी वहां पर वो वाटर एलिमेंटल आ गया। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी वाटर पावर्स को वापस लाने के लिए। तो फिर डे 39 से लेकर 40 तक हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और फिर इस ट्रेनिंग से मुझे फाइनली परमानेंट वाटर ब्रीथिंग की पावर मिल गई। इसके बाद डे 41 से लेकर 42 तक मैं उसी ओशन में ही था कि तभी मुझे वहां पर कुछ साइन बोर्ड मिले जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। उन पे लिखा हुआ था डेंजर, आगे मत जाओ, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ गया और तभी एक बहुत ज्यादा डेंजरस फिश ने मेरे ऊपर अटैक शुरू कर दिया। मैं उससे बचकर भागा तो मेरे ऊपर वाटर बग्स ने अटैक कर दिया। इसके बाद मैंने नोटिस किया कि मुझे 5 और हर्ट्स मिल गए हैं। इसके बाद डे 43 से लेकर 45 तक मैं अपने बेस पर वापस आया और मैंने अपने बेस पर काम करना शुरू कर दिया और फिर इसके बाद मैं इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए चला गया। इसके बाद डे 46 से लेकर 50 तक मैं इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर ही कर रहा था कि तभी मुझे वहां पर एक ग्रीन कलर की चीज मिली और मैं जैसे ही उसको उठाने जाने लगा कि तभी एक और क्रीचर ने उसको वहां से उठा लिया और वो उसको लेकर वहां से भाग गया। इसके बाद डे 51 से लेकर 54 तक मैं उसका ही पीछा कर रहा था, लेकिन तभी उसने मेरे ऊपर एक पोशन फेंका जिससे मेरी उड़ने की एबिलिटी कुछ टाइम के लिए डिसेबल हो गई और तभी वहां से वो जमीन टूटने लगी, जिससे बचकर मैं वहां से भागने लगा। लेकिन तभी मैं एक जगह पर जाकर वहां पर गिर गया। इसके बाद डे 55 से लेकर 57 तक मैं उठा। मैं एक बहुत ज्यादा अजीब जगह पर था, वहां पर बिल्कुल ही अकेला था और मैं उस जगह को एक्सप्लोर करने लगा और तभी मैंने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया है जो कि मेरे ऊपर अटैक कर रहा था और फिर मेरी उससे फाइट स्टार्ट हो गई। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और मैं उससे लड़ाई नहीं कर पा रहा था और तभी मैंने देखा कि मेरे पास मेरी अर्थ पावर वापस आ गई थी और फिर मैं अपनी उन नई पावर्स का यूज करके वहां से बचकर बाहर आ गया और मुझे वो अजीब सा क्रिएचर फिर से मिल गया और फिर उसने मेरे पर वो पोशन फेंक कर मेरी उड़ने वाली पावर्स मुझे वापस कर दी
उसने मुझे वो ग्रीन कलर की चीज भी वापस कर दी थी। लेकिन तभी वहां पर कुछ और ज्यादा मॉन्स्टर आ गए। तो डे 58 से लेकर 61 तक मैं उनसे फाइट करने लगा। तभी उनमें से कुछ उस क्रिएचर के पास जाकर उसके ऊपर भी अटैक करने लगे। लेकिन मैंने उनसे फाइट करके उन सबको मार दिया। और जब मैं उसके पास गया तो वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और तभी वो मर गया। इसको देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। इसके बाद डे 62 से लेकर 64 तक मैं अपने बेस पर वापस आया और मैंने अपने बेस पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी मैंने देखा कि वहां पर काफी ज्यादा स्नो बरसने लगी और तभी मेरा पूरा बेस स्नो में कन्वर्ट हो गया। और जब मैंने उड़कर देखा, मैंने देखा कि वहां पर एक स्नो स्कॉर्पियन था। तो मैं उसके पास गया और मैंने उसको कहा कि सब कुछ ठीक करो। तो उसने कहा कि तुम्हें इसके लिए मेरे साथ एक गेम करनी होगी। तो डे 65 से लेकर 67 तक मैं उसके साथ ही चलने लगा और फिर उसने मेरे साथ वो गेम स्टार्ट कर दी। लेकिन तभी उसने मुझे चीटिंग करके वहां से नीचे गिरा दिया। इसके बाद डे 68 से लेकर 70 तक मैं एक जाइंट स्कॉर्पियन के सामने खड़ा था और तभी वहां पर वो बेबी स्कॉर्पियन भी आ गया और तभी उसने मुझे आइस पावर्स भी दे दी, जिससे मुझे 5 हर्ट्स और मिल गए और फिर मुझे मेरी आइस की पावर्स भी वापस मिल गई। इसके बाद डे 71 से लेकर 74 तक मैं अपने बेस पर वापस आ रहा था कि तभी मुझे रास्ते में कुछ साइन बोर्ड्स मिले और तभी उस साइन के ऊपर लिखी हुई इंफॉर्मेशन को मैं फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंचा। वहां पर एक रेस ट्रैक था और मुझे मारियो से रेस करनी थी। तो फिर मैंने वो रेस स्टार्ट कर दी और फिर मैं उस रेस को जीत भी गया। इसके बाद डे 75 से लेकर 79 तक मैं अपने बेस पर वापस आया। इसके बाद मैंने फिर से अपने बेस पर थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया। तभी मेरा वो ब्लेज दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि तुमने इस बेस को काफी ज्यादा अच्छा बना दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एंडर ड्रैगन कभी भी हमारे इस बेस पर अटैक कर सकता है। तो मैंने उसको कहा कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास बस वो थंडर की पावर्स ही रह गई हैं। मैं उनको जल्दी से लेकर फाइनली उस एंडर ड्रैगन को हरा दूंगा। और फिर मैं उन थंडर माउंटेन्स की तरफ चला गया। इसके बाद डे 80 से लेकर 84 तक मैं उन थंडर माउंटेन्स तक पहुंच गया और वहां पर मुझे वो फाइनली थंडर ड्रैगन मिल गया। मैंने उसको कहा कि मुझे थंडर पावर चाहिए, तो वो मान गया और उसने मुझे ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। इसके बाद डे 85 से लेकर 89 तक मेरे सामने एक थंडर गार्डियन था जिससे मुझे फाइट करनी थी और उसकी और मेरी फाइट शुरू हो गई। वो काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अब मेरे पास भी काफी ज्यादा पावर्स थी और उससे फाइट करते करते तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे पास 5 हर्ट्स और आ गए हैं और मेरी वो थंडर की पावर्स भी मेरे पास वापस आ चुकी थी। और फिर मैंने अपनी न्यू पावर से उसको मार दिया। तभी वो थंडर ड्रैगन मेरे पास आया और उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और उसने मुझे कहा कि तुम्हारी सारी पावर्स तुम्हारे पास वापस आ चुकी हैं। अब मुझे फाइनली उस एंडर ड्रैगन से बदला लेना था। इसके बाद डे 90 से लेकर 93 तक मैं अपने बेस पर वापस आ रहा था कि तभी मेरा वो ब्लेज दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि हमारे बेस पर अटैक हो चुका है। तो फिर डे 94 से लेकर 98 तक मैं अपने बेस पर वापस गया और वो एंडर ड्रैगन हमारे बेस पर अटैक कर रहा था। तो मैंने उसको जाकर रोका और मैंने कहा कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, लेकिन वो जोर जोर से हंसने लगा और तभी उसने किसी मैजिक से वो सारे एलिमेंटल्स को उन टावर्स पे केजेस में कैद कर दिया और फिर उसने उन सबको मार दिया और तभी वो और ज्यादा बड़ा हो गया और वो और ज्यादा पावरफुल हो गया और फिर वो वहां से चला गया। मुझे उन सारे एलिमेंटल्स की मौत का बहुत ही ज्यादा अफसोस था क्योंकि उन्होंने मिलकर मुझे ट्रेन किया था और मुझे इस काबिल बनाया था। फिर इसके बाद मैं अपने बेस को ठीक करने लगा और फिर मैंने फिर से अपने घर को दोबारा से अच्छा बना दिया। इसके बाद डे 99 को मैं फाइनली उससे बदला लेने के लिए उसके कासल पर गया, लेकिन रास्ते में काफी सारे मॉब्स मेरा वेट कर रहे थे। तो मैंने उनसे फाइट करके उन सबको मारा और फिर मैं उस कैसल के अंदर ही जा रहा था कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने मेरा रास्ता रोका और फिर मेरी उससे भी फाइट स्टार्ट हो गई। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मैं भी एलिमेंटल ड्रैगन था और मैंने अपनी सब पावर्स को मिलाकर फाइनली उस मॉन्स्टर को मार दिया। इसके बाद फाइनली डे 100 को मैं उस कैसल के अंदर चला गया और अब वो एंडर ड्रैगन बिल्कुल मेरे आमने सामने था और मैंने उसको कहा कि मैं फाइनली तुम्हें मार कर अपने इस किंगडम को वापस ले लूंगा। तो उस एंडर ड्रैगन ने मुझे कहा कि ये किंगडम कभी भी तुम्हारा नहीं था, ये शुरू से मेरा ही किंगडम है और मैं ही इसका राजा था, लेकिन हमारी मॉम ने तुम्हें इसका राजा बनाया, जिसकी वजह से मुझे गलत रास्ता चुनना पड़ा और मैंने उनको भी मार दिया और मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर उसकी और मेरी फाइट स्टार्ट हो गई। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा इविल पावर्स भी थी, लेकिन अब मैं भी कम नहीं था। मेरे पास सारे एलिमेंट्स की पावर्स थी और उससे ज्यादा मेरे अंदर बदले की आग थी। तो मैं उस पर अटैक करता रहा
और काफी देर की फाइट के बाद मैंने फाइनली अपनी सभी पावर्स का यूज करके उस एंडर ड्रैगन को मार दिया और मैं एक दफा फिर से इस वर्ल्ड का ड्रैगन किंग बन गया। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।